नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मन की आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज एक नई वीडियो, एक नई जानकारी, एक नई चर्चा के साथ आप सबके मध्य आया हूं। आप लोगों का प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं वीडियो को, जिस तरह से आपका समर्थन मिलता है, उससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे बढ़ने में काफ़ी प्रेरित होते हैं। और इसीलिए हर दिन एक नया कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, नया कुछ लाने का प्रयास करते रहते हैं और यह प्रयास लगातार जारी रहे, यही मेरी आपसे अपील है कि आप वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत कुछ अच्छे बनने वाली है, एक नया ज्ञान, एक नई चीज़ें आपके पास आएंगी। आपने कई बार देखा होगा कि पुराने लोग कहते थे कि ये तो साधु है, इसके पास सिद्धियां हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं। पुराने जब हम रामायण महाभारत देखते थे तो वहाँ पे कुछ लोग अदृश्य हो जाते थे, कुछ लोगों के पास जो पानी में तैर रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं, तो ये सब सिद्धियां थी। ऐसे ही प्रकार की 16 सिद्धियां थी, जिसमें कहा जाता है कि 16 कलाओं, जो 16 सिद्धियां थी वह कृष्ण भगवान के पास थी और कुछ सिद्धियां जो है हनुमान जी के पास थी। तो ऐसी कौन सी सिद्धि थी? और कुछ लोगों के पास कुछ कुछ सिद्धियां होती हैं, सारी सिद्धियां नहीं होती हैं, लेकिन कभी कभी आपने बोला अघोड़ आदमी या अघोड़ी बाबा जो होते हैं उनके पास सिद्धियां होती हैं। तो वो सिद्धियां क्या होती हैं? वो बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी कठोर तपस्या के बाद वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ऐसी कौन सी जो 16 सिद्धियां हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वो 16 सिद्धियां कौन सी हैं और किस प्रकार से हैं, उनका कैसे करके प्रयोग करते हैं और क्या होती हैं, उनका क्या विवरण है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सिद्धियों के जो रहस्य हैं वह क्या है, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वाक सिद्धि। वाक सिद्धि हम जिसको अपने घरेलू भाषा में बक्की भी बोल सकते हैं, वो वाक सिद्धि होती है। तो वाक सिद्धि क्या होती है? जो भी वचन बोले जाएं व्यवहार में पूर्ण हो, वचन कभी व्यर्थ न जाए, प्रत्येक शब्द का महत्व अर्थपूर्ण हो। वाक सिद्धि युक्त जो व्यक्ति होते हैं वह शाप और वरदान देने की क्षमता रखते हैं। वो जो कह दिया वो बात हो जाती है, शाप दे दिया तो बस हो गया और वरदान दे दिया तो फलीभूत हो गया। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, कहते हैं कभी कभी मुंह पे सरस्वती बैठी होती, तो वही वाक सिद्धि होती है। कभी कभी हर मनुष्य के पास शक्ति होती है कि कह दिया तो हो जाता है, तो वह वाक सिद्धि होती है। किसी किसी के पास नेचुरली भी हो जाती है। दूसरा है दिव्य दृष्टि, जिसको ज्योतिष भी कह सकते हैं। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली है उसके जीवन में, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टि युक्त महापुरुष बन जाता है, जिसको हम एक हिसाब से कहते हैं प्रकांड ज्योतिषी भी कह सकते हैं। प्रज्ञा सिद्धि, यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धि है। प्रज्ञा का तात्पर्य है कि मेधा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ज्ञान से संबंधित सारे विषय जो वह अपने में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर एक चेतना पुंज जागृत होता है, उसको कहते हैं प्रज्ञा सिद्धि। जो चौथी सिद्धि है वह दूर श्रवण सिद्धि। इसका तात्पर्य यह है कि भूतकाल में जो घटित कोई भी घटना हो उसका वार्तालाप को पुनः सुनने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं दूर श्रवण सिद्धि। कभी कुछ घटना घट गई हो, पुरानी जो बातें हो उससे स्मरण करना और उसको बताने कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसको बोलते हैं दूर श्रवण सिद्धि। अगली जो सिद्धि है जल मगन सिद्धि। यह सिद्धि भी हनुमान जी जैसे लोगों के पास थी और व्यक्तियों के पास भी रही होगी। तो इस सिद्धि में क्या होता है कि यह सिद्धि निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धि को प्राप्त जो योगी होता है वह जल, नदी, समुद्र पर इस तरह से चलता फिरता ऐसा विचरण करता है जैसे कि वह मानो धरती पर चल रहा हो। ऐसी सिद्धि को कहते हैं जलमगन सिद्धि। अगली जो सिद्धि है वह है वायुगमन सिद्धि। इसका जो मीनिंग है, इसका जो तात्पर्य है, अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर सकता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह सहज और तत्काल भाव से जा सकता है, जिसको कहते हैं चुटकियों में पहुंचना। तो ऐसी जिसके पास सिद्धि होती है उस सिद्धि को कहते हैं वायुगमन सिद्धि। अगली जो सिद्धि है वह है अदृश्यकरण सिद्धि। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तन कर अपने आप को अदृश्य कर देना, दिखाई न देना, जिसके स्वयं की इच्छा बिना दूसरों को जिसमें अपनी इच्छा के बिना दूसरा उसे देख ही नहीं पाता है। अगर जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक दूसरे को आप दिखाई नहीं दोगे। ऐसी सिद्धि जो होती है वह होती है अदृश्यकरण सिद्धि। अगली जो सिद्धि है वह है विशोका सिद्धि। इसका तात्पर्य यह होता है कि अनेक रूपों में आपको परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तन कर लेना, कि विभिन्न विभिन्न रूप धारण कर लेना। जैसे मेघनाथ कई रूप धारण कर लेता था, रावण कई रूप धारण कर लेता था, तो इनके पास सिद्धियां होती थी। एक स्थान पर अलग रूप तो दूसरे स्थान पर अलग रूप होना, इस सिद्धि को बोलते हैं विशोका सिद्धि। अब देव क्रिया सुदर्शन सिद्धि, यह क्या सिद्धि है इसको भी जान लेते हैं। इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवी देवताओं का सहचार्य प्राप्त कर सकता है कोई भी व्यक्ति। पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग लिया जा सकता है। पुराने जमाने हमने सुना हुआ है कि कई लोग के पास ऐसे मंत्र और तंत्र विद्या होती थी, ऐसी सिद्धियां होती थी कि वह रात को किसी से भी कार्य करवा देते थे। जो ऐसे विचरण कर रहे होते थे अदृश्य शक्तियां, उनसे कार्य करा देते थे। तो उसको भी एक किस्म से वो देव क्रिया सुदर्शन सिद्धि कहते हैं। आगे कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का तात्पर्य, काया माने शरीर, उसको परिवर्तन करना, यानी कि शरीर का परिवर्तन करना ही कायाकल्प सिद्धि है। समय के प्रभाव से देह जर्जर हो जाती है, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव रोग मुक्त और यौवनवान ही बना रहता है। वो हमेशा जवानी बना रहता है। उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है, ऐसी सिद्धि होती है कि वह कभी बीमार नहीं पड़ता और हमेशा वह जवानी दिखता है। तो ऐसी सिद्धि को बोलते हैं कायाकल्प सिद्धि। अगली सिद्धि है सम्मोहन सिद्धि। ये सिद्धि हमने सुनी होगी, आप लोगों ने सबने सुनी होगी। सम्मोहन का तात्पर्य हो कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। इस कला को पूर्ण व्यक्ति मनुष्य को क्या, पशु पक्षी और प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेता है। ऐसी सिद्धि को बोला जाता है सम्मोहन सिद्धि। अगली जो सिद्धि है वह है गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का जो तात्पर्य है, गौरववान जिस व्यक्ति की गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और ज्ञान देने की अक्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु कहा गया है, इसीलिए उनको जगत गुरु कहा गया है भगवान श्री कृष्ण को। वो तो अष्ट सिद्धि नौ निधि और 16 कलाओं में निपुण थे। वो 16 कलाएं और 16 सिद्धियां उन्हीं के पास 6 सिद्धियां थी। पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि ये भगवान राम के पास थी। इसका तात्पर्य होता है अद्वितीय पराक्रम और निडर एवं बलवान होना। श्री कृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से ही विद्यमान था, जिस कारण से उन्होंने ब्रज भूमि में राक्षसों का संहार किया। तदंतर कंस का संहार करते पूरे जीवन वह शत्रुओं का संहार कर आर्य भूमि में पुनः धर्म की स्थापना करने में सक्षम हुए। इसीलिए श्री राम के बाद श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषत्व की सिद्धि प्राप्त कहा माना जाता है। उनके पास कहा जाता है, इनके पास पुरुषत्व उनके पास माना जाता है। सर्वगुण संपन्न सिद्धि, अगली जो सिद्धि है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी संसार में उदार गुण होते हैं यह सभी कुछ उस व्यक्ति में समाहित होते हैं, जैसे दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेजस्विता इत्यादि। इन्हीं गुणों के कारण सारे विश्व में श्रेष्ठतम व अद्वितीय बन जाता है और इसी प्रकार वह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोक हित एवं जन कल्याण कार्य करता है। ऐसे सिद्धि को बोलते हैं सर्वगुण संपन्न सिद्धि। और एक होती इच्छा मृत्यु सिद्धि, जैसे किसके पास थी, भीष्म पितामह के पास। इन कलाओं से पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता है। काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता है। जब चाहे वो अपने शरीर का त्याग कर सकता है, नया शरीर धारण कर सकता है। ऐसी शक्ति को बोलते हैं, ऐसी सिद्धि को बोलते हैं इच्छा मृत्यु सिद्धि। और आखिरी जो सिद्धि है अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी का अर्थ है जिस पर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और भावना, दुर्भावना किसी का भी प्रभाव न पड़े,
ऐसी सिद्धि जो होती है अनुर्मित सिद्धि होती है। तो ये सिद्धियां जो हैं बहुत तपस्या के बाद, बहुत मेहनत के पास मिलती हैं, और इसके लिए तो आदमी को जो है बिल्कुल वैसा बनना पड़ता है, तब जाके सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये सिद्धियां जो है हमने बात की है आज, लोगों के पास हुआ करती थी, पहले भगवानों के पास होती थी। जितने भी हमारे आराध्य पुरुष रहे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी, इन तमामों के पास, इन तमाम देवी देवताओं के पास सिद्धियां रहे। कुछ कुछ व्यक्तियों के पास भी सिद्धियां होती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और इन सिद्धियों का प्रयोग हमेशा सकारात्मक रूप में किया जाता है। तो ये आज थी सिद्धियों पे हमने बात की। वीडियो आपको कैसे लगी अवश्य बताइएगा। नई जानकारी नई वीडियो के साथ हम फिर उपस्थित होंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।